सुपौल में होल्डिंग टैक्स विवाद पर सियासी तेज, पुनर्वासित परिवारों ने आंदोलन की दी चेतावनी। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 स्थित कोसी पुनर्वास कॉलोनी में रविवार को पुनर्वासित परिवार की बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूली का विरोध किया। समाज सेवी लव यादव ने कहा कि कोसी तटबंध निर्माण के दौरान विस्थापित परिवार को पुनर्वास में बसाया गया, लेकिन आज तक जमीनी का मालिकाना हक नहीं मिला। उनका आरोप है कि इसी कारण कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स के नोटिस से लोगों में नाराजगी है। बैठक में पुनर्वासित परिवारों ने होल्डिंग टैक्स से छूट और जमीन का स्वामित्व आवास योजना में लाभ तथा सड़क, नाला, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर 3 अगस्त से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। वहीं नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा कि बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली नियमावली 2013 के तहत 28 वार्डों में होल्डिंग टैक्स देना अनिवार्य है और उन्होंने कहा कि नगर परिषद कानून के अनुसार कार्य कर रही है और इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने तथा तथ्य के आधार पर अपनी राय बनाने की अपील की है। आप देख रहे थे पीके न्यूज नंबर 1 गौतम के साथ। जय हिंद। पुनर्वासित परिवारों के साथ एक बैठक किया गया है, जिसमें जब तक होल्डिंग टैक्स से मुक्ति नहीं दिलाते हैं तब तक हम लोग का ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। आगे की रूपरेखा क्या? आगे की रूपरेखा हम लोग आने वाले 3 अगस्त 2026 को एक धरना का आयोजन कर रहे हैं और उसमें यही हम लोग का मांग रहेगा कि नगर परिषद के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है उनको हटाया जाए और नगर परिषद की जो मूलभूत सुविधा है उनको उपलब्ध कराया जाए। यदि उसमें धरना के माध्यम से नहीं मानते हैं तो आगे भी हम लोग इनके लिए आंदोलन। आज पहला बैठक किया, जनता के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? जनता यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और कोसी से वैसे पीड़ित लोग हैं और यहाँ कोसी से निकल के यहाँ पुनर्वास में आके रहते हैं और पुनर्वास में रहने के बावजूद, पीड़ित होने के बावजूद नगर परिषद के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है और इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में ये जो है कोसी पीड़ित लोग बहुत ही हम लोग के एकदम जिज्ञासा के साथ चलने के लिए तैयार है, कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। जो भी आंदोलन करेंगे उसमें इन सभी लोगों का साथ हम लोग के साथ हैं। आप अपना परिचय दीजिए। लव यादव, समाज सेवी, नगर परिषद सुपौल। पुनर्वास में रह रहे लोगों का आरोप है कि हम लोगों से जबरन होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही। ये तो आप खुद देख लीजिए कि वहाँ पर नगर परिषद सुपौल के द्वारा मेरे आने के बाद या मेरे आने से पहले भी बहुत सारा विकासात्मक कार्य वहाँ हुआ है। सड़क बनी हुई है, नाला बना हुआ है, रोशनी की व्यवस्था है, प्रतिदिन वहाँ पर साफ़ सफाई की बात होती है। इसीलिए कहीं ऐसा नहीं कि नगर परिषद का वो पार्ट है। पुनर्वास भी है तो नगर परिषद का पार्ट है। पुनर्वास में जो विस्थापित लोग हैं वो भी नगर परिषद के वोटर हैं, नगर परिषद के अंग हैं। इसलिए जो नगर परिषद का रूल रेगुलेशन है वो उनको भी फॉलो करना होता है, उनको भी है। मैं भी कल देखा था ये न्यूज़ की संपत्ति कर पर एक ऐसे आंदोलन की बात हो रही है। इसमें हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 बना हुआ है। इसमें इसका जो पहला 1.2 पॉइंट है वो हम आपको अभी दे भी देते हैं कि इस कानून का जो विस्तार है वह सिर्फ सैनिक छावनी या सैनिक क्षेत्र को छोड़कर समस्त बिहार राज्य होगा। पूरे बिहार राज्य में अगर कहीं पर कोई सैनिक का छावनी है भारतीय सेना का तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी इस संपत्ति कर के दायरे में सभी लोग आते हैं। ये अलग बात है कि चूँकि वो बिहार सरकार की ज़मीन है तो जब बिहार सरकार की में डीएम के यहाँ से पैसा आता है, होल्डिंग टैक्स आता है, जिला जज देते हैं, कोसी कॉलोनी देता है, जेल से आता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी तो सरकारी संस्थान हैं, तो वो बिहार सरकार की संपत्ति है। हाँ, पीएम आवास में उनके नाम से चूँकि अपना इंडिविजुअल नहीं है, इसीलिए इस पर बातचीत हमने कई बार किया है। वह चूँकि भारत सरकार के पोर्टल से होता है इसीलिए वो अभी नहीं हो पाए और इसमें तो लोग खुशी खुशी दिए हैं। जबरन वसूली का तो कोई बात ही नहीं, पूछिए किसी के यहाँ कोई पुलिस जाके वसूली है, बस लोग आके स्वयं जमा किए हैं। इसको कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो अब बाकी जनता है, उनको निर्णय करना होता है, वो सब बात समझते हैं। एकदम राजनीतिक स्टंट है। आपके कहने से कोई जबरन की बात तो है नहीं। बताइए एक बार भी कहीं अगर आपको कोई लगा होगी कहीं कोई जबरन वसूली किया हो। उन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग पुनर्वास की ज़मीन में रह रहे हैं, हम लोगों के नाम पे ये ज़मीन कर दिया जाए, हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अभी तो आपको बताए कि जिला परिषद को टैक्स देना होता है, डीएम साहब के ऑफिस को टैक्स, जिला समाहरणालय को टैक्स देना होता है, ब्लॉक टैक्स देता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी तो बिहार सरकार की ज़मीन है।
आप बिहार सरकार आपको पुनर्वासित कर दी, किसी का मालिकाना हक देना नहीं देना ये नगर परिषद का काम नहीं है। अगर इसी नियमावली के आप 18वां नंबर का कॉलम पढ़ लीजिए, हम इसको हाईलाइट भी कर दिए कि इस नियमावली के तहत सभी अनुमोदित या अनाधिकृत इमारतों और ढांचों का भी संपत्ति कर मूल्यांकन और संग्रहण किया जाएगा। यद्यपि स्थानीय नगर निकाय द्वारा ऐसे इमारतों और ढांचों पर संग्रहित संपत्ति कर इन इमारतों और ऑब्लिक ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता। हमको किसी को कानूनी हैसियत नहीं देना है कि ये मकान आपका है या नहीं है। आप अगर उपयोग कर रहे हैं, चाहे सरकार का ज़मीन हो, गैर सरकारी ज़मीन हो, तो नगर परिषद में और नगर निकाय को आपको टैक्स देना होगा और ये नियम है। बाकी बहुत सारे लोग हैं नियम नहीं मानते हैं, तो उसका काम भी नगर परिषद नोटिस करेगा और जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो चलता है। यहाँ कोई भेदभाव के साथ नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट करके ऐसा किया गया है। और ऐसे भी सोचिए कि अगर नगर परिषद को होल्डिंग मैंने ये संपत्ति कर नहीं आएगा तो नगर परिषद चलेगा कैसे? नगर परिषद का जो अपना इंटरनल रिसोर्सेज, इसका मुख्य स्रोत तो ही होल्डिंग खैरात से मान लीजिए कि 1 करोड़ के आसपास आता है, बाकी जो 3-4 करोड़ 5 करोड़ इससे आता है, यही तो उसका अपना है। बाकी सरकार का ऐड है, इसी में सरकार का ऐड जो है उसमें सैलरी है, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन सब उसी में से भुगतान होना है, बिजली बिल उसी में से देना है। तो मिला जुला कर इतने विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, यह कहना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। और लोग इसमें एक अफवाह फैला रहे हैं, राजनीतिक से प्रेरित ये बात है। लोगों को लगता है कि भाई ये बात करके एक न्यूसेंस क्रिएट करें, लोगों को ये समझाएं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको हमने दे दिया, आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए, आप देखिए कि नियम सही है कि नहीं।